Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Iqbal series grade 1 mathematics chapter number 3. In chapter 3 we will learn about the concept of length and mass. सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ आ रही है दैट इज़ अबाउट लेंथ. लेंथ के अंदर हमें 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं. एक लॉन्ग होगा, एक लॉन्गर और एक लॉन्गेस्ट. गिवन ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे छोटी चीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग, जो उससे कंपैरेटिवली बड़ी होगी दैट इज़ लॉन्गर, और जो सबसे बड़ी होगी दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास एक टॉय कार है, एक टॉय बस और एक टॉय ट्रेन. अब रिकॉल करिए बेटा, कार जो है वो बस और ट्रेन की निस्बत छोटी है तो हम ये कहेंगे कार इज़ लॉन्ग. फिर इसके बाद हमें देखना है जो इससे कंपैरेटिवली बड़ी चीज़ है दैट इज़ एक्चुअली बस. सो हम कहेंगे द बस इज़ लॉन्गर देन द कार. एंड सिमिलरली द ट्रेन इज़ एक्चुअली लॉन्गेस्ट. वाई? बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर लेंथ एज कंपेयर टू कार or you can say as compared to bus. So यहाँ पर ये तीनों ऑर्डर हो गए, लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट. सिमिलरली इसके ऑपोजिट वर्जन भी है दैट इज शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. गिवन ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी दैट इज शॉर्ट, जो उससे छोटी होगी दैट इज शॉर्टर, और जो उससे भी छोटी होगी या हम कह सकते हैं जो सबसे छोटी होगी दैट इज शॉर्टेस्ट. जैसे कि दिस पेंसिल इज एक्चुअली शॉर्ट. अगर इसकी मैं लेंथ थोड़ी सी कम कर दूँ तो हम कहेंगे दिस इज शॉर्टर, और अगर मैं इसकी लेंथ इससे भी कम कर दूं तो हम कहेंगे दिस इज शॉर्टेस्ट. अगेन यू हैव टू मेमोराइज द ऑर्डर, शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट. यहां पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. वी नीड टू टेक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट. सो लॉन्गेस्ट का मतलब है गिवन ऑब्जेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है. आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लू वाली जो फिश है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है तो मैं इसको टिक कर दूंगा. सिमिलरली जो सबसे छोटी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी डेफिनेटली ये सेंटर वाली होगी. तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देंगे. अब ये जो सेंटर वाली आपके पास एक चीज़ जिसको आपने भी टिक नहीं किया ये आपके पास इन दोनों के दरमियान में है, इसलिए हम यहाँ पर इसको टिक नहीं करेंगे. सिमिलरली यहाँ पर कॉन्सेप्ट है टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट का. ये एक्चुअली हाइट है. इसके अंदर हमें किसी चीज़ की हाइट को देखना होगा. जो सबसे छोटा है हम कहेंगे टॉल, जो उससे बड़ा है दैट इज़ टॉलर, और जो उससे भी बड़ा है दैट इज़ टॉलेस्ट, यानी कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है. यहाँ पर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, और यू कैन से स्टूडेंट्स, और यू कैन आल्सो से देयर आर 3 बॉयज़, राइट. सो ऑन द लेफ्ट साइड और यू कैन से द बॉय जिसने बैग पहना हुआ है यहाँ पर, जिसकी लेंथ आपको सबसे कम फील हो रही है. सो दिस इज़ एक्चुअली टॉल. इसके साथ वाला आपके पास जो उसकी निस्बत जिसकी हाइट ज़्यादा है, सो दिस इज एक्चुअली टॉलर. और जो बिल्कुल इन दोनों से बड़ा होगा दैट इज एक्चुअली टॉलेस्ट. अगेन द ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. सिमिलरली द ऑपोजिट वर्जन इज हेयर दैट इज शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट. अगेन जो सबसे ज़्यादा छोटी चीज़ होगी उसको आप शॉर्टेस्ट कहेंगे. सो मैं अपोजिट में ये भी तो कह सकता हूँ जो सबसे बड़ी चीज़ है दिस इज़ एक्चुअली शॉर्ट. अगर इसकी लेंथ में थोड़ी कम कर दूँ तो ये हो जाएगी शॉर्टर, और अगर इससे भी कम कर दूँ जस्ट लाइक वी हैव डिड इन एग्जाम्पल ऑफ पेंसिल्स वी विल से दिस इज़ शॉर्टेस्ट. अगेन यहाँ पर अब हम हाइट की अगेन बात करने लगे. हाई, हायर एंड हाईएस्ट. अगेन जिसकी हाइट कम होगी दैट इज़ हाई, जो उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी दैट इज़ हायर, एंड जो उससे भी ज़्यादा होगी दैट इज़ हाईएस्ट. ये वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स हैं बेटा. ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है जैसा कि अभी आपने टॉल, टॉलर या फिर टॉलेस्ट के केस में देखा. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए हम हाइट को या हाई का वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास कोई पर्सन है और हमें उसकी हाइट को देखना तो उसके लिए हम टॉल या टॉलर का वर्ड यूज़ कर लेते हैं. सो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा हम कहेंगे ये हमारे पास हाई, ब्लू वन इज़ हायर, और जो आपके पास ग्रीन वाला हाउस नज़र आ रहा होगा दैट इज़ एक्चुअली हाईएस्ट. सो moving forward, here we have an example in which we have to decide which one is high, which one is higher and which one is highest. So इन तीनों को देख लीजिए. पहले तो आप खुद से इनके टिक लगाने की कोशिश कीजिए. You have to write 1, 2 and 3. सबसे पहले हाई को देखिए. हाई का मतलब है कि गिवन ऑब्जेक्ट्स में सबसे छोटा कौन है. मुझे नज़र आ रहा है कि मिडल वन इज़ एक्चुअली हाई, सो आई विल राइट 1 हियर. अब इससे थोड़ा सा बड़ा
दैट इज ऑन राइट विच इज 2, और इन दोनों की निस्बत जो सबसे बड़ा होगा उसमें आप 3 लिख देंगे बिकॉज इट हैज द हाइएस्ट लेंथ और यू कैन से हाइट। सिमिलरली द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट मैस। मैस के अंदर हमारे पास हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। जिसका मैस कम होगा दैट इज कॉल्ड हैवी, जिसका उससे ज़्यादा होगा दैट इज हैवियर, और जो सबसे ज़्यादा मैस रखता होगा दैट इज हैवीएस्ट। सो जैसे कि यहाँ पर 3 एनिमल्स हैं। अगर मैं गोट की बात करूं तो इसका मैस एज कंपेयर टू लायन एंड एलिफेंट कम होगा, तो मैं इसको कहूँगा कि ये हैवी है। अब लाइन जो है, लाइन हैज मैस बिटवीन गोट एंड एलिफेंट, सो आई विल से इट इज हैवियर। और अगर मैं बात करूं एलिफेंट की तो आपको बेटा नजर आ रहा होगा इसका मैस जो है एज कंपेयर टू गोट एंड लाइन ज्यादा होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हैवीएस्ट, यानी कि जिसका मैस सबसे ज्यादा था। अपोजिट कोर्स में हम यहां पर जो वर्ड यूज करते हैं वो है लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट। लाइट का मतलब जिसका मैस कम, लाइटर का मतलब जिसका उससे भी कम, और लाइटेस्ट का मतलब जिसका सबसे कम। ये बिल्कुल ऐसे ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के जैसा है, बस वोकेबलरी के कुछ नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, इनको आप अच्छे से सीख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 3 फ्रूट्स हैं, हमें सबसे पहले लाइट को देखना है, फिर लाइटर को, और फिर लाइटेस्ट को। अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल का जो मैस है एज कम्पेयर टू अदर 2 फ्रूट्स उसका ज़्यादा है, तो मैं इसको कहूँगा ये लाइट है। अगर मैं स्ट्रॉबेरी की बात करूं तो स्ट्रॉबेरी का मैस एप्पल की निस्बत कम हो जाएगा, सो दैट इज योर लाइटर। सिमिलरली अगर मैं चेरी की बात करूं तो इसका मैस एज कंपेयर टू अदर 2 फ्रूट्स सबसे कम होगा, तो हम इसको लाइटेस्ट कहेंगे। यहाँ पर आपके पास अगेन एक असेसमेंट है इन विच यू हैव टू सर्कल द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। थिंक फॉर अ सेकंड व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड लाइटेस्ट। लाइटेस्ट का मतलब क्या था कि वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस सबसे कम होगा। सो एज कंपेयर टू एप्पल और वाटरमेलन वी विल से अ स्ट्रॉबेरी हैज lightest mass, so we will circle it. Moving forward, there is some homework in which you have to decide the shortest object, the longest one and the heaviest. कुछ words हैं, बस इनको आप सीख लीजिए और ऑर्डर को फॉलो कीजिए। सो ये आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने लेंथ और मैस के बारे में सीखा। वी विल मीट इन अनदर वीडियो विद सम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।